नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई तमिलनाडु से, जहाँ पर चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से चेन्नई मेट्रो के अलांदूर मेट्रो स्टेशन के पास काथीपाड़ा जंक्शन पर अंडर कंस्ट्रक्शन माइनर मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन हब का काम जल्दी कंप्लीट कर लिया जाने वाला है। इस मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन हब का कंस्ट्रक्शन चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 54,400 स्क्वायर मीटर के एरिया में किया जा रहा है, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और अगर कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो काठीपाड़ा जंक्शन के पास बस बेस, ए पार्किंग लॉट, फूड स्टॉल्स, एटीएम्स, किड्स प्ले एरिया, एमटीसी बस स्टॉप्स एंड ईटरीज, इन सभी थिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और ये वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसी साल मई एंड तक इसको पब्लिक के लिए फुली ओपन कर दिया जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर कर्नाटका से, जहाँ पर बेंगलोर के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिया फर्स्ट एवर डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल लॉन्च कर दिया गया है। इस डेडिकेटेड कार्गो एक्सप्रेस टर्मिनल को एक्सक्लूसिवली इंटरनेशनल कोरियर्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए ओपन किया गया है, जिसे बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा सेटअप किया गया है, जो 2 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में हाउस किया गया है। बेसिकली बेंगलोर में इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पिछले कुछ समय से यहाँ पर एक डेडिकेटेड कार्गो एक्सप्रेस टर्मिनल को लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही थी, जिसे अब इवेंचुअली लॉन्च भी कर दिया गया है। इस डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल की एनुअल कार्गो कैपेसिटी 1.5 लाख मेट्रिक टन की होगी, जिसको फ्यूचर में इस कार्गो टर्मिनल पर ट्रैफिक को देखते हुए और भी एक्सपेंड किया जा सकेगा। और करंटली इस डेडिकेटेड कार्गो एक्सप्रेस टर्मिनल में वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट, बिगेस्ट एंड लीडिंग ग्लोबल एक्सप्रेस कोरियर कंपनीज DHL एक्सप्रेस एंड फेडेक्स एक्सप्रेस ने ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस को स्टेब्लिश कर दिया है। और अगर इस कार्गो टर्मिनल में ऐसी बड़ी बड़ी कोरियर कंपनीज की प्रेजेंस होगी तो ऑटोमेटिकली इस एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल में ह्यूज ट्रैफिक देखने को मिलेगा, जो आने वाले फ्यूचर में बेंगलोर सिटी में इंटरनेशनल ट्रेड को ग्रो करने में काफी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी टेक महिंद्रा की तरफ से, जहाँ पर टेक महिंद्रा ने दुबई बेस्ड डिजिटल वर्कफ्लो, लेबलिंग, आर्टवर्क एंड BPO सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म पैरीगोड के 70% स्टेक को एक्वायर कर लिया है। बेसिकली अगर आप कमर्स बैकग्राउंड या कमर्स फील्ड से हो तो आपको पता होगा कि जब कोई कंपनी या स्टेक होल्डर किसी भी कंपनी में 51% का स्टेक एक्वायर कर लेता है तो वो कंपनी एंड फर्म उस दूसरी कंपनी का मेन शेयर होल्डर एंड ओनर कहलाता है और उसके पास एक्वायरिंग कंपनी के सबसे ज्यादा राइट्स आ जाते हैं। और अब टेक महिंद्रा ने तो इस दुबई बेस्ड पैरीगोड फर्म का 70% स्टेक एक्वायर कर लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली इस फर्म की ओनर एंड मेन शेयर होल्डर बन चुकी है। टेक महिंद्रा ने पैरीगोड फर्म की इंडियन सब्सिडरी पैरीगोड प्री मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 70% का स्टेक एक्वायर किया है एट ए वैल्यू ऑफ $25.06 मिलियन। बेसिकली टेक महिंद्रा का कहना है कि उनकी कंपनी का मेन फोकस हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल एंड लाइफ साइंसेज सेक्टर में है और पैरीगोड फर्म का ये एक्विजिशन उनकी वर्कफ्लो एंड आर्टवर्क सर्विस की मदद से उनके बिजनेस को और एक्सपेंड करने में हेल्प करेगा, जिससे कि टेक महिंद्रा की फॉरेन कंट्रीज, US, एशिया पैसिफिक मार्केट्स एंड यूरोप जैसे मार्केट्स में प्रेजेंस और इंक्रीज होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई तमिलनाडु से, जहाँ पर स्वीडिश अमेरिकन ऑटोमोटिव सेफ्टी सप्लायर एंड मैन्युफैक्चरर ऑटोलिव इनकॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि वो चेन्नई में एक न्यू एयरबैग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने वाले हैं। बेसिकली ऑटोलिव इनकॉर्पोरेशन 1994 से ही इंडिया में स्टेब्लिश्ड है, जो इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एयरबैग्स, सीट बेल्ट एंड प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी थिंग्स प्रोवाइड कर रही है। और अगर आप मेरी वीडियोस डेली देखते हो तो मैंने आपको बताया था कि हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाईवेज एंड रोड्स पर एक्सीडेंट एंड डेथ रेट को कम करने और ट्रैवलर्स की सेफ्टी को इन्हांस करने के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि मार्च 31 के बाद देश में जितनी भी न्यू कार्स मैन्युफैक्चर एंड प्रोड्यूस की जाएंगी तो उनमें ड्राइवर्स की बगल वाली सीट पर एयरबैग्स को इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। और वहीं एग्जिस्टिंग कार होल्डर्स को भी अगस्त 31 से पहले उनकी कार्स में बगल वाली सीट पर एयरबैग्स को इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। तो इस कारण आने वाले समय में इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में एयरबैग्स की डिमांड बढ़ने वाली है, जिस कारण ऑटोलिव इनकॉर्पोरेशन उनके इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेगी। हालांकि ये क्लियर नहीं किया गया है कि इस प्लांट में कितनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, लेकिन इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट डिमांड को देखते हुए इस प्लांट में उतनी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट की जाएगी जितनी रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जल्द ही देश में सभी तरह की डिजिटल करेंसीज यानी कि बिटकॉइन, डैश, रिपल एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए एक न्यू बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जाने वाला है। बेसिकली लास्ट मंथ मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट देश में सभी तरह की क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की प्लानिंग कर रही है और साथ ही साथ खुद की एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की भी प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि आज जो बिटकॉइन की वैल्यू रिकॉर्ड तोड़ पहुंचती जा रही है वो किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी एंड उस कंट्री की करेंसी वैल्यू को लो करने और बर्बाद करने में एक काफी बड़ा खतरा है। और करंटली इंडिया में 7 बिलियन से ऊपर लोग बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में $1 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जा रही है। तो ऐसे में अब सेंट्रल गवर्नमेंट देश में सभी तरह की क्रिप्टो करेंसीज को इलीगल डिक्लेयर करने की प्लानिंग में है और साथ ही साथ इंडिया में डिजिटल करेंसीज में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को ह्यूज फाइन्स एंड पेनल्टीज भी लगाने वाली है। और ये बिल सभी तरह की डिजिटल करेंसीज के पोजेशंस, इशुएंस, माइनिंग, ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरिंग रिलेटेड एवरीथिंग को बैन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि पहले भी कुछ महीने पहले इस डिजिटल करेंसीज को इंडिया में बैन करवाने की
कोशिश की गई थी जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल को एक लाभ बनाने की प्लानिंग में है, जो अगर सक्सेसफुल लाभ बन जाता है तो डिजिटल करेंसीज में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए एक बुरी न्यूज़ होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है कि उन्होंने इस साल कोरोना पैंडेमिक के बावजूद लास्ट 5 ईयर्स के कंपैरिजन में हाईएस्ट एवर हाईवे कंस्ट्रक्शन स्पीड को टच कर लिया है। बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 फरवरी 2021 तक टोटल 9,242 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया है, जिसकी एवरेज कंस्ट्रक्शन स्पीड पर डे 29.81 किलोमीटर निकल कर आई है। जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 28.04 किलोमीटर पर डे की कंस्ट्रक्शन स्पीड के साथ 10,237 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया था। वहीं 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में 29.74 किलोमीटर पर डे की कंस्ट्रक्शन स्पीड के साथ 10,855 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया गया था। बेसिकली मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एनएचएआई की डेली रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन स्पीड 32.85 किलोमीटर पर डे तक पहुंच चुकी है, पर वो कंस्ट्रक्शन स्पीड फुल ईयर की एवरेज कंस्ट्रक्शन स्पीड नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कुछ महीनों तक हाईवेज कंस्ट्रक्शन का काम बंद था। पर ये एवरेज कंस्ट्रक्शन स्पीड जो कि 29.81 किलोमीटर निकल कर आई है, वो फुल ईयर की एवरेज पर डे कंस्ट्रक्शन स्पीड है। तो दोस्तों कोरोना लॉकडाउन के बावजूद भी देश में नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन स्पीड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हाईएस्ट एवर निकल कर आई है, और आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में भी श्योरली ये कंस्ट्रक्शन स्पीड और भी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। बढ़ेंगे दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है अयोध्या उत्तर प्रदेश से, जहां पर अयोध्या में श्री राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए नींव भरने का काम स्टार्ट कर दिया गया है। बेसिकली अभी तक श्री राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए नींव भरने से पहले डिगिंग का काम किया जा रहा था, जिसे अब कंप्लीट कर लिया गया है। और कल राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा फाउंडेशन ले का काम स्टार्ट करने से पहले वैदिक पूजा करके इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। और इस कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने के बाद अब श्री राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट 3 ईयर्स के दौरान कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से, जहां पर उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट मिशन को इस साल के एंड तक लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली सोलर मिशन सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए 2020 के हाफ में लॉन्च किया जाने वाला था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण इसरो का ये मिशन डिले हो चुका है, जो अब दिसंबर एंड तक लॉन्च किया जाएगा। और ये मिशन अर्थ से सन एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए 1.5 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल करेगा, जो कि एक 5 ईयर्स का लंबा मिशन होगा। इस मिशन के अंतर्गत इसरो की PSLV C56 लॉन्च व्हीकल की मदद से आदित्य L1 सैटेलाइट को अर्थ से सन के बीच L1 पॉइंट यानी कि लैग्रेंजियन पॉइंट पर भेजा जाएगा, जो कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अर्थ एंड सन दोनों बॉडीज की ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है। और ये फोर्स किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए हेल्प करती है, जिससे कि सैटेलाइट का काम फ्यूल बर्न होता है और ऑब्जर्वेशंस भी इफेक्टिवली हो पाती हैं। ये स्पेसक्राफ्ट मिशन 6 साइंटिफिक पेलोड्स को कैरी करेगा, जो सन की विजिबल सरफेस फोटोस्फीयर, इरेगुलर लेयर क्रोमोस्फीयर एंड द लेयर ऑफ प्लाज्मा कोरोना को स्टडी करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसरो का ये मिशन उनके अदर मिशन की तरह कंप्लीट हो एंड ऑफ कोर्स सक्सेसफुल भी हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।